हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे मेरे इरमा एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा एज़ अ रिसर्च एसोसिएट इरमा में। 4 महीने का मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैं वहाँ पे 4 महीने के लिए रिसर्च में जॉइन किया था। तो इस वीडियो में आज हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि मुझे शॉर्टलिस्ट क्यों किया गया था, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसा हुआ था, आप मुझे क्यों लगता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, मेरा रोल क्या था एज़ ए रिसर्च एसोसिएट, आपको क्या करना पड़ता है, रोल क्या था, जॉइनिंग के टाइम आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या-क्या रहेंगे एज़ अ रिसर्च एसोसिएट। जो लोकेशन है आनंद, अगर आपको वहाँ पे रूम लेना पड़े, अगर आपको वहाँ पे रीच करना पड़े तो आप कैसे करिएगा, और फूडिंग वगैरह कैसा है कैंपस के अंदर इरमा में। और साथ में जो मैंने जो काम किया था एज़ माय एक्सपीरियंस विद माय प्रोफेसर्स जिनके अंडर में मैंने काम किया था इस प्रोजेक्ट में, तो वो कैसा था। तो इस वीडियो में ओवरऑल टोटल एक इरमा के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी इरमा में जॉइन करना चाहते हैं या आप उसमें एज़ जॉब में जॉइन करना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट में जॉइन करना चाहते हैं इरमा में, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको टोटल एक इरमा का इमेज क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे मुझे फ़ायदे क्या-क्या मिलेंगे, क्या-क्या है कैंपस के अंदर, और वहाँ पे अगर मैं रूम लेने जाऊँ, अगर मैं हैंग आउट करने जाऊँ तो क्या-क्या है। तो ओवरऑल एक मैं पूरा बता देता हूँ। अम, पहले बात करते हैं कि रिसर्च एसोसिएट का ऐसे अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इरमा में 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है वीकेपीएल जो है वर्गीज़ कुरियन पॉलिसी लैब, और दूसरा है उम इरमा रिसर्च लैब, ठीक है? अब दोनों डिपार्टमेंट अलग-अलग है। अगर आप बीकेपीएल में जॉब करना चाहते हैं तो मोस्टली वहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। उसका रीज़न है वहाँ के इंटरव्यू में जो मोस्टली आपके इकोनोमेट्रिक्स से सवाल रहेंगे, क्योंकि जॉब रोल्स में ही आपका प्रॉपर डेटा एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक्स ये सब रहता है। कंपैरेटिवली अगर कहा जाए तो कंपैरेटिवली रिसर्च लैब से बीकेपीएल का सैलरी ज़्यादा होते हैं। अ पर रिसर्च लैब भी अब अच्छा है। अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आप उसमें जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको अप्लाई कैसे करना है? देखिए, अप्लाई करने के लिए पहले इरमा का ऑफ़िशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आपको करियर सेक्शन में जाना है, और वहाँ से आपको एक प्रोफ़ाइल बनाना है। आपका आर्टिकल्स कितना है आपके नाम पे, आपके कितने जर्नल आपने पब्लिश किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सीवी वगैरह, कवर लेटर वगैरह के साथ आपको अप्लाई करना है वहाँ पे। अब देखिए, अ, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, आप किस में अप्लाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं ऐसा एक फिक्स नहीं बता सकता कि आपको 35,000 मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे या 45,000 मिलेंगे, पर हाँ, ज़्यादातर रेंज जो है इसी रेंज पे इरमा का सैलरी होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसको अप्लाई करने के बाद मेरा शॉर्टलिस्ट क्यों हुआ था। देखिए, हालाँकि मैं पहले बताया हूँ कि मैं आजीविका में 2 साल था, तो मेरा काम जो एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीओ, सीएलएफ को लेकर था। इरमा का जब मैं प्रोजेक्ट जॉइन किया तो वहाँ पे भी मेरा सेम एसएचजी के ऊपर एक प्रोजेक्ट था, सीएलएफ के ऊपर एक प्रोजेक्ट था। तो इसलिए एज़ पर माई रिसर्च प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप भी यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए जो प्रोजेक्ट निकल रहा है, फर्स्टली रिसर्च में जो देखते हैं वो है 3 चीज़ें देखते हैं। एक है आपका जो टॉपिक्स है उसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा है कि अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं रिसर्च के पोस्ट में, तो आपको रिसर्च का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। जैसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीन, मीडियन, मोड्स, सिंपल स्टैटिस्टिक्स, ये आपको आना चाहिए। प्लस सॉफ्टवेयर में मुझे जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर मुझे यूज़ करना पड़ा वो एसपीएसएस है। पर ये डिफ़र करता है, अगर मान लीजिए कोई आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको क्यूजीआईएस भी यूज़ करना पड़ सकता है, और साथ में बाकी स्टैटा वगैरह भी यूज़ करना पड़ सकता है। पर आपको एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए एसपीएसएस, और एमएस एक्सेल वगैरह में आप थोड़ा-सा मतलब आपको काम आता हो। एमएस वर्ड, एक्सेल में रिपोर्ट राइटिंग के लिए राइटिंग आपको थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, और साथ में कुछ-कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर क्वांटिटेटिव जॉब है, तो वहाँ पे आपको एनालिसिस का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए।
अब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन क्यों हुआ ये मैंने बताया, क्योंकि मेरे पास जो है रिसर्च का एक बेसिक नॉलेज तो था ही। हालाँकि मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैंने एक रिसर्च इंटर्नशिप वगैरह जॉइन किया था और साथ में मेरा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, इसलिए मेरा उस प्रोजेक्ट पे सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो मेल आया था, वो ये था कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है और मुझे जो इतना जॉइन करना है। कुछ-कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल इश्यू। बाकी ये एक ओवरऑल है। तो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया था कि इरमा में आपका वैकेंसी आपको लिंक्डइन में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे करियर वेबसाइट विज़िट करना पड़ेगा। अब प्लस पॉइंट ये है कि इरमा में प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं, तो आप कभी भी अगर वेबसाइट इरमा के पे जाइएगा करियर में, आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इरमा के वेबसाइट वगैरह को फॉलो कीजिए। देखिए वहाँ पे क्या-क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप डेली 2 दिन में या 3 दिन में एक बार देखते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ में यहाँ पे हेल्प मिलेगा, जिसको अप्लाई कर सकते हैं। और रोल ऑफ जॉइनिंग आपका मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि आपको उस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है। पहले आपको लिटरेचर रिव्यू, फिर आपको डेटा कलेक्शन में जाना है फील्ड पे, उसके बाद उसका एनालिसिस होगा, डेटा क्लीनिंग होगा और फिर उसका रिपोर्ट राइटिंग होगा और उसके बाद जो फंडिंग एजेंसी है उसको वो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा और बहुत ही काम का जो नेचर है वो भी बहुत अच्छा है। आपको प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। लाइक मेरे प्रोजेक्ट पे मेरे जो प्रोफेसर्स थे वो डॉक्टर प्रीति प्रिया और डॉक्टर आनंद वेंकटेश और शैलेंद्र सर भी थे। तो मुझे इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, बिलीव मी। अगर आप एज ए रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन करते हैं इरमा में, अगर आपका मन है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले, मैं ताकि बहुत कुछ सीख पाऊँ, ऐसा ना है कि मैं सिर्फ काम करूँ, आपको बहुत कुछ सीखना भी अगर आपका मन है तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ पे जो है सीखने को मिलेगा और ब्रांड नेम जो है वो तो है ही। उसके बाद है कि आपको पर्क्स बेनिफिट्स में आपको मिलेंगे। आप वहाँ पे हाँ, कै जो लाइब्रेरी है वो यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट मेस यूज़ कर सकते हैं, कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट्स को जो एक्सेसिबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। और रहने के लिए कुछ-कुछ मैंने देखा है, कुछ-कुछ रिसर्च एसोसिएट जो हैं जो बाहर भी रहते हैं रूम रेंट पे, अब कुछ-कुछ एसोसिएट जो है वो क्वार्टर में भी कैंपस के अंदर उनको क्वार्टर मिल जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप जब जॉइन कर रहे हैं उस टाइम क्वार्टर खाली है कि नहीं है। अगर वो खाली है तो आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा, अगर वो नहीं है तो फिर आपको बाहर जो है रूम रेंट लेना पड़ेगा। रूम रेंट के लिए आनंद शहर जो है ये आनंद शहर में लोकेटेड है। आनंद जाने के लिए आपको अहमदाबाद, चाहे आप फ्लाइट से आएँ, चाहे आप ट्रेन से आएँ, वहाँ से आप सीधा आपको आनंद का ट्रेन मिल जाएगा या आप कैब भी कर सकते हैं स्टेशन से, अराउंड 1000 रुपीज़ का पड़ेगा और आप वहाँ से कम में भी हो जाता है लाइक 700-800 में, और वहाँ से आप ट्रेन में भी करके आनंद शहर से एक टोटो एक करके आ सकते हैं इरवा में। शहर बहुत ही अच्छा है और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इरमा की कि जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब आप काफ़ी सस्ती शहर है। तो आप यहाँ पे रूम रेंट भी आपको 4000 5000 में आसानी से एक अच्छा रूम मिल जाएगा वहाँ पे। और खाना-पीना भी उतना एक्सपेंसिव है नहीं। तो ये एक बात है कि वहाँ पे आपको अगर रूम रेंट भी लेना पड़े तो आपको इतना खर्चा नहीं होगा, आपका सेविंग्स अच्छा खासा यहाँ पे हो सकता है। और क्वार्टर वगैरह आपको मिल जाता है तो उसका रेंट आपको 1200 का राउंड पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 1 बीएचके का फ्लैट का टाइप का है ये क्वार्टर, जहाँ पे आपको गीज़र वगैरह ये सब देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आप वहाँ पे कैंपस के अंदर इसको कर पाइएगा। और फूडिंग में आप स्टूडेंट मेस एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट भी स्टूडेंट मेस से ही खाते हैं। वहाँ पे आपको दिन का जो लंच है वो आपको अराउंड 75 के समथिंग पड़ेगा और रात डिनर जो है वो 85 और ब्रेकफ़ास्ट आपको 30, 40, 20 इस डिफ़र करता है। ठीक है? तो ये था स्टूडेंट मेस का पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको फूडिंग, रहने का, खाने का कोई इतना इश्यू होगा नहीं। उसके बाद है कि अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हैं कि इसको अगर आप करना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन एट द एंड ये रहेगा
कि पहले आप देखिए कि किस प्रोजेक्ट में आप इसको जॉइन करना चाहते हैं। लाइक मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट आया है कि स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि उस स्कीम का कैसे इम्पैक्ट हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक स्कीम का ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना है, जो वो स्कीम है, मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये एनआरएलएम हो गया, तो पहले उसको क्लियर करना है कि एनआरएलएम स्कीम है क्या? या स्वच्छ भारत मिशन स्कीम है क्या? ऐसे काम होता है? अभी तक का अचीवमेंट्स कितना है? और साथ में रिसर्च का जो बेसिक नॉलेज वो आपको आना चाहिए। तो फिर आप इसको टोटली एक्सेस कर पाइएगा। इस इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपके पास फिर रिसर्च का नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोनों रहेंगे। तो इसलिए आप इसको क्रैक कर सकते हैं, और मेरा साथ में रिकमेंडेशन यही भी रहेगा कि आप एक सीवी से बार-बार इसको अप्लाई मत कीजिए। आप देखिए कि जॉब किसके ऊपर है, आपके एजुकेशन के ऊपर है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है, या ना किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर है। तो आपका अगर एक्सपर्टीज़ है उसमें, तो आप उसको ज़्यादा उस हिसाब से उस सीवी को बनाइए, तो आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा प्रॉपर ओवरऑल इरमा का जो एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ा आया मुझे वहाँ पे काम करके, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके प्रोफ़ेसर्स के भी साथ जो काम करेंगे, बहुत ही गुड बिहेवियर एंड एवरीथिंग वाज़ गुड, है ना? तो बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। तो अगर आप भी इरमा में स्टूडेंट रह चुके हैं या जॉब कर चुके हैं या जॉब करना चाहते हैं, स्टूडेंट रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर आप जॉब किए हैं या स्टूडेंट रहे हैं, आपका इरमा का एक्सपीरियंस कैसा था? और साथ में अगर आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके राय जानकर, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए एक वीडियो में, नए कुछ और भी नॉलेज के साथ, ताकि ये जो जॉब सर्च का जो जर्नी है आपका, वो थोड़ा आसान हो जाए, आपको फटाफट जॉब मिल जाए, और आप एक अच्छा करियर की तरफ आप बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अच्छा लगे तो आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो।